आर डू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमने अब तक डिफरेंट फॉर्म्स की हैं। वी हैव लर्नड अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस एंड थर्ड वी आर डूइंग इज पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में हमने अब तक ये सारी चीज़ें देखी हैं, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं and how many types of partnership firms are there. So we were doing actually partnership deed. तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, हाउ इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से ज़्यादा लोग अग्री करते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप फर्म। तो अग्री करते हैं मतलब एक अग्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना उस चीज़ का। तो अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। दिस वी हैव लर्न्ड कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बट ओरल एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा है, डू यू थिंक? अब ओरल एग्रीमेंट आज किया, आज कुछ एग्रीमेंट किया, एक दूसरे के साथ बातें की, फिक्स किया, प्रोमिसेस किए, कल को आप भूल जाओगे, कल को कोई भी मुकर सकता है। सो ओरल एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, रिटन एग्रीमेंट ही होता है मोस्टली। और रिटन एग्रीमेंट जो होता है, जो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। सो दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन हियर। एक नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। तो कौन सा डॉक्यूमेंट हुआ जो पार्टनरशिप फर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है? विच इज दैट डॉक्यूमेंट? पार्टनरशिप डीड। यस, पार्टनरशिप डीड। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। एक बच्चे का सजेशन था, बहुत अच्छा मुझे वो लगा कि मैम यू शुड आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, विच आई यूजुअली आई डू, बट जब क्लास थोड़ी सी मतलब कम टाइम हमारे पास रहता है तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को अवॉइड कर जाती हूँ। बट येस, आई विल आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन और आपने आंसर्स करने हैं, सभी ने करने हैं, ठीक है। एंड देन ये पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज़ अ स्टैम्प्ड पेपर ऑन विच, एक तो ये स्टैम्प्ड पेपर रहेगा, स्टैम्प रहेगी इस पे, और दूसरी चीज़ क्या होगी, इस पे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन। अभी हम रिटन एग्रीमेंट कर ही क्यों रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बना ही क्यों रहे हैं? इसीलिए तो बना रहे हैं ना कि जो हमने राइट्स, ड्यूटीज़ जो भी हमने फिक्स की हैं कि ये पार्टनर ये ड्यूटी करेगा, हमें इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा, लॉसेस होंगे तो हम ऐसे ऐसे शेयर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन करेगा, डेली मैनेजमेंट कौन करेगा, हमारी फर्म का क्या नाम होगा, एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स कौन कौन होंगे, एवरीथिंग जो भी डिसाइड होता है इनिशियली फर्म स्टार्ट करने से पहले, वो सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में आ जाता है। ठीक है, और उसे स्टैम्प इसलिए कराते हैं क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट तो फिर कभी भी कोई भी बना ले अगर इट्स विदाउट स्टैम्प। तो उसको स्टैम्प इसलिए किया जाता है, एक पक्का एक सील आ जाता है उसके ऊपर, एक मोहर आ जाती है कि अच्छा अब ये पार्टनरशिप डीड बन गया है एंड दिस इज़ फॉर फाइनल। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? नेम ऑफ द फर्म। अब ये जो कंटेंट्स हैं, द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मैंशनड होता है। सो यू कैन राइट एनी ऑफ दीज। ठीक है, 3 मार्क्स का है तो आप 6 कोई भी कंटेंट्स मेंशन कर सकते हो। नेम ऑफ द फर्म रहता है उसमें, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स रहते हैं, पार्टनर्स का एड्रेस और नाम, बिजनेस का नेचर क्या है, जो बिज़नेस कैरी ऑन करने वाले हैं उस बिज़नेस का क्या नेचर है, प्लेस ऑफ बिजनेस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या एड्रेस रहेगा बिजनेस का, ऑफिस का क्या एड्रेस होगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितनी कैपिटल कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, 1:1 होगी, आधा आधा डिवाइड करेंगे या फिर 2/3 एक लेगा और 1/3 एक लेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, देन मोड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स, किस तरह से हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो उसको इंटरेस्ट अगर देना है कैपिटल पे तो कितने रेट पे इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, देन अमाउंट जो वो विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करें। ठीक है, देन सैलरी अगर कोई पार्टनर्स को देनी है, पार्टनर्स देखो काम भी कर रहे हैं फर्म के लिए, तो अगर कोई एक पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलती है, तो उसको सैलरी कितनी देनी है। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के प्रोविजंस,
बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है फर्म को तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होती हैं और इसी के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म चलती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड को ही फॉलो किया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म आगे बन जाती है और पार्टनरशिप में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, सो टर्म्स एंड कंडीशन सारी इसमें मेंशन्ड होती हैं। तो ये एक तरह से गाइडिंग डॉक्यूमेंट भी बन जाता है, इसको रेफ़र करते हैं पार्टनर्स अगर कोई डिस्प्यूट आगे आ जाता है या फिर वो कुछ भूल जाते हैं, अच्छा हमने कैसे प्रॉफिट शेयर करना था या वॉट एवर, तो वो इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करते हैं। अब अगले साल आप 12th क्लास में पार्टनरशिप अकाउंट्स भी सीखोगे कि पार्टनरशिप फर्म जो बनती है उसके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो जब उसके अकाउंट्स हम बनाते हैं तो जो सारी चीज़ें हम उसमें लेते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, कितना इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, कितना इंटरेस्ट देना है लोन पे, तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट। अब आगे है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो इनिशियली आई टोल्ड यू, जब हम मीनिंग कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी लीगली अगर हम देखें लॉ की नज़रों में, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कराई जाए, बट पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं दे गेट themselves registered, okay, but then also partners prefer to get themselves registered because an unregistered firm suffer from the following serious problems. So as I told you कि partnership firm को register करना compulsory नहीं है, but partners उसको prefer करते हैं कि हम registration करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं? बिकॉज नॉन रजिस्ट्रेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है फर्म तो वो किसी और पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती है। सपोज यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक है। जो पार्टनर है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है। सपोज किसी ने हमें चीट कर दिया, ठीक है, किसी ने हमें धोखा दे दिया, हमने एडवांस पे कर दिया और उसने हमें अभी तक गुड्स ही नहीं पे किए। सो इस केस में आप केस नहीं फाइल कर सकते उसके अगेंस्ट बिकॉज योर फर्म इज़ अनरजिस्टर्ड। आपने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखी। हाउ यू कैन से कि हमारी फर्म है और ये है, हम एग्जिस्ट करते हैं। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। Then a partner of unregistered firm cannot file a case against any other partner of the अनरजिस्टर्ड फर्म। अब अपनी ही फर्म में, सपोज हमारी ही फर्म में किसी दूसरे पार्टनर ने हमें धोखा दिया किसी चीज़ को लेके, वट एवर द सिचुएशन इज, तो हम उसके अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते, ये हमारा नुकसान है। देन अनरजिस्टर्ड फर्म जो है इट कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ द क्लेम। किसी से पैसे रिकवर करने के लिए हम किसी के भी अगेंस्ट, वो फर्म जो अनरजिस्टर्ड है वो किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है। तो ना पार्टनर्स का बेनिफिट है इसमें, ना फर्म का बेनिफिट है, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड फर्म जो है कैनॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स। फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट भी नहीं केस फाइल कर सकती, तो इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। सो वाई नॉट टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना। इसीलिए पार्टनर्स प्रेफर करते हैं कि लेट्स गो फॉर द रजिस्ट्रेशन, अपनी हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फर्म की ताकि हमें ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएं। एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन? किसी भी चीज़ की हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? आपने कभी किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन करवाई है? हम सीबीएसई बोर्ड की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्या क्या किया उसमें? व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन? सारी डिटेल्स वगैरह फिल होती हैं, हम लोग की जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं। ओके, पर्सनल डिटेल्स आपने एक चीज़ में फॉर्म में फिल करके दिए, प्लस आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए और यस मैम, अपनी मार्कशीट दी थी, मार्कशीट डोमिसाइल। बिल्कुल, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए कुछ और कोई फ़ी भी दी आपने, यस मैम, है ना, जिसको यस क्या मैम, बोलते हैं? 300 रुपीज। यस, तो उसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की रजिस्ट्रेशन, अब आपको यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसको उसके लिए क्या प्रोसेस है।
जैसे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वैसे ही और ऑर्गेनाइजेशंस में भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. ओके, आई विल जस्ट स्विच इट टू द अदर नेटग्राम. Yes, ma'am. एम आई ऑडिबल बच्चे? Yes, ma'am. ओके ओके, एक्चुअली लाइट चली गई थी एकदम से, तो आई हैड टू स्विच टू 4G. ओके, सो ठीक है. वेयर वर वी कि हाँ, रजिस्ट्रेशन जब करवानी है तो सेम प्रोसेस होती है हर एक रजिस्ट्रेशन की. किस तरह से होएगी? इट कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन. या तो फॉर्मेशन के टाइम पे रजिस्टर किया जा सकता है या फिर लेटर ऑन व्हेन एवर द पार्टनर डिज़ायर्स टू रजिस्टर इट. तो कोई कंपल्शन नहीं है कि जब हम फॉर्म कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म तभी हमें रजिस्टर कराना है. एट एनी टाइम पार्टनर्स कैन गो एंड गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड. अब देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है. दे हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार. एक रजिस्ट्रार होता है जिसको अप्लाई करना होता है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. अब एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जैसे आपने एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अप्लाई किया है अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फ़ी, और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है. अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी होती है, जैसे नेम ऑफ द फर्म, जैसे आपने अपना नाम सप्लाई किया था, है ना. द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, आपने अपना एड्रेस दिया था तो ऐसे ही बिजनेस का एड्रेस भी देना होता है कि फर्म कहाँ से ऑपरेट करेगी, हेड ऑफिस. जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही? आई एम प्रेजेंटिंग. बाकी सबको हो रही है स्क्रीन शो? Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. ओके, सो जैसे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है सीबीएसई में वैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पे भी. एक फॉर्म में फिल करनी होती है इन्फॉर्मेशन, देन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है. रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि फॉर्म का क्या नाम है, फॉर्म का एड्रेस क्या होगा, नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म विल बी कैरिंग ऑन द बिजनेस. मतलब ब्रांच ऑफिस, अगर हम कहीं और ब्रांच अपनी ओपन की हुई है हमने बिजनेस की, तो वहाँ का एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, कब पार्टनर्स का एडमिशन हुआ है फर्म में, एंड देन नेम्स एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स. बेटा आप अपना रिफ्रेश करो प्रशांत, अपना सिस्टम को रिफ्रेश करो, बिकॉज यहाँ से तो मैं शो कर रही हूँ स्क्रीन. देन ड्यूरेशन ऑफ द फर्म. ड्यूरेशन ऑफ द फर्म मतलब टिल हाउ लॉन्ग द फर्म विल कंटिन्यू. जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म की टाइप्स कराई थी. एक तो होती है पार्टनरशिप फर्म एट विल, मतलब जब तक पार्टनर्स चाहते हैं वो फर्म को चलाएंगे, दैट इज़ फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन दो और पार्टनरशिप्स होती हैं, फिक्स्ड पार्टनरशिप होती है और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है. तो जो फिक्स टाइम पार्टनरशिप होती है वो पर्टिकुलर ईयर्स के लिए फिक्स्ड होती है, 3 ईयर्स के लिए. तो अगर वो 3 साल के लिए पार्टनरशिप है तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन देनी है कि 3 ईयर्स यहाँ पे ड्यूरेशन है. और अगर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो आपको यहाँ पे बताना है कि दिस पार्टनरशिप इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फ्लाईओवर. मतलब इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप है. क्यों नहीं आपको स्क्रीन शो हो रही है यहाँ से बच्चे? मैं तो प्रेजेंट कर रही हूँ. I don't know what's happening. हो रही है ना? मैक्सिमम बच्चों को तो स्क्रीन शो हो रही है. तो जिनको नहीं हो रही है बच्चे, रिफ्रेश योर सिस्टम. मे बी यू कैन लीव द क्लास फॉर 1 सेकेंड एंड देन यू कैन ज्वाइन बैक, है ना. तो मे बी दैट वे इट कैन प्रेजेंट. ओके, सो वी विल कंटिन्यू. तो ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म भी उसमें मेंशन करना होता है. यस, हाँ, मेरा नाम जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको पिन करना पड़ेगा आपको. तो पिन करोगे तो आपको शो होगा. ओके, अच्छा चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. क्लास इज गोइंग टू गेट ओवर एंड डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में. यस, सो द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स. जैसे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में साइन किए थे ना, तो ऐसे ही सभी पार्टनर्स के उस पर साइन होने चाहिए. फिर जो रजिस्ट्रार है, he will verify the above mentioned information, and if he is satisfied with the authenticity of the information, he will issue a certificate of registration. So same as your case, जैसे आपने अभी registration अपने documents सर को submit किए, your class teacher, तो जब आपके क्लास टीचर सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है
ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, करेक्ट, ठीक है, ट्रू है और करेक्ट है वो इन्फॉर्मेशन, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल हैं, सही हैं डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अभी आपको नहीं मिला है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन फर्म को साथ के साथ मिल जाता है, आपको भी थोड़े टाइम में मिल जाएगा जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि एक प्रूफ होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है विद द CBSE। ठीक है, सो दिस सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस, आगे आई क्या वो सेंटेंस, सो दिस सर्टिफिकेट, नो इट्स नॉट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड इज़ फॉर एग्जाम्स, ठीक है, जब आप एग्जाम्स देते हो तो वो आपका एडमिट कार्ड होता है, मतलब यू विल बी एडमिटेड इन टू द क्लास फॉर दिस। नो इट्स नॉट माइग्रेशन ऑल्सो, माइग्रेशन आपको 12th के बाद मिलता है, दिस इज़ योर रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसको आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद CBSE। अब CBSE में आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, CBSE में अगर आपका डेटा फाइंड आउट करना होगा किसी को तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड विद CBSE, ठीक है, ऐसे होता है। एंड रजिस्टर होने का मतलब क्या होता है, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, यू आर रजिस्टर्ड विद CBSE, रजिस्टर क्या होता है, यू नो रजिस्टर क्या होता है, सभी को पता होगा, रजिस्टर तो एक बहुत कॉमन वर्ड है। अरे कम अप विद द किसी फॉर्म आंसर्स। के साथ जुड़ जाना, रजिस्टर हम क्या एडमिट होता है, होते थे किसी भी चीज में। रजिस्टर हम एडमिट होना किसी भी अरे बच्चे सिंपल, मतलब आप जो ग्रुप मुझे, में। हाँ वो बात ठीक है, आपने रजिस्टर का मीनिंग बताना है मुझे, व्हाट इज अ रजिस्टर। नो लीगल, अरे आप लोगों के पास जो 11th क्लास का अकाउंट नोट करते हैं, एक्चुअली, अपने आप को प्रेजेंट करना। नो अपने आप को प्रेजेंट करते हो अपने रजिस्टर में, अकाउंट्स के रजिस्टर में, कि आप सम्स करते हो उसको, हम कुछ नोट करते हैं। सिंपल, हाँ जहाँ पे आप कुछ नोट कर रहे हो दैट इज़ अ रजिस्टर। आप क्लास 11 का अकाउंट्स का रजिस्टर भी तो बनाते हो ना, तो ऐसे ही जो रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रार है, जिसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, जहाँ पे जाके फॉर्म ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू रजिस्टर। तो इसका मतलब एक रजिस्टर उन्होंने बना रखा है रजिस्ट्रार ने, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन नोट कर ली जाती है कि सो एंड सो पर्सन इज़ नाउ विद अस, उसका हमने रिकॉर्ड बना लिया अपने रजिस्टर में। जब उसने आपका नाम चढ़ा लिया, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी चढ़ा ली, आपकी डिटेल्स नोट कर ली, तो इसका मतलब नाउ यू आर रजिस्टर्ड विद दैट पर्सन, ठीक है। तो ये सिंपल रजिस्ट्रेशन, ये वर्ड पूरा निकला ही रजिस्टर से है, ठीक है, टू पुट द नेम ऑन ऑफिशियल लिस्ट, राइट, ठीक है। सो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इट बिकम्स एन एविडेंस of the firm, of the existence of the firm, and firm gets the benefit of registered firm। तो अब एक प्रूफ हो गया है कि फर्म रजिस्टर हो चुकी है, फर्म का नाम रजिस्टर पे चढ़ चुका है, एंड नाउ इट विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कौन से, कि वो केस फाइल कर सकती है, अगर किसी ने चीट किया है तो बाहर वालों के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है, पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है, ठीक है। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड देन विद द रजिस्ट्रार, देन सेम चेंज मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार। बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, डेली लाइफ की चीज़ें हैं ये। अगर आपकी भी अगर किसी इन्फॉर्मेशन में अब चेंज आ जाता है, आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो जाता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है, या आप अपने नेम के स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हो, तो आप किसको कॉन्टैक्ट करोगे, सर मेरे नेम के स्पेलिंग चेंज हो गए हैं सर प्लीज़ कर दो, यही करोगे ना। तो ऐसे ही फर्म को भी किसके पास जाना पड़ता है, वापस से रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है कि प्लीज़ हमारी इसमें चेंज कर दीजिए हमारी इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। सो सिंपल है ये पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन। अब एक केस स्टडी कर लेते हैं। केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट द केस स्टडी। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज अ बाइंडिंग ऑन ए एंड सी। अब देखो अभी तो ये चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर का स्पेसिफिकली ये टॉपिक कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी है। बट जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पहले सबसे पहले दिमाग में ये लाना है ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले उस चैप्टर की इमेज लानी है। तो ये अगर बी के बारे में बात हो रही है कि बी का जो ये एक्ट है,
क्या वो ए और सी के ऊपर बाइंडिंग है? बाइंडिंग मतलब क्या ए और सी को ये फॉलो करना पड़ेगा? तो ये कौन से चैप्टर का हो गया? पार्टनरशिप, सेकेंड चैप्टर का हो गया, और उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फीचर्स पूछे हैं, उसके बाद कैन द कंज्यूमर्स फाइल द केस, एंड देन कैन ए एंड सी फाइल द केस। तो आगे की बात बाद में करेंगे, अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, तो ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स, जो क्या मैन्युफैक्चर करती है? ऑटो पार्ट्स। देयर फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अब देख लो यहाँ पे इन्होंने क्या गलती की है? फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द फर्म, फर्म की अर्निंग्स इंक्रीज करने के लिए वी डिसाइडेड to use low quality raw material without the knowledge of A and C. B ने क्या किया? देखो गलत रास्ता अपनाया। He started using the low quality raw material, मतलब सस्ता रॉ मटेरियल खरीद लिया विदाउट नॉलेज ऑफ ए एंड सी। ए और सी को तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, बी मोस्टली काम करता है, और ए और सी हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर्स हैं या सीक्रेट पार्टनर्स हैं, व्हाटएवर। तो बी ने ये डिसीजन ले लिया और ए और सी को नहीं बताया। एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। एक्सीडेंट क्यों होंगे? क्योंकि जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप देखो ऑटो पार्ट्स, ऑटो समझते हो? ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स। ठीक है, तो अगर कोई जिससे हम ट्रैवल करते हैं, ऑटोमोबाइल है हमारा, और जिससे हम ट्रैवल करते हैं रोड पे, तो अगर उसमें सस्ती क्वालिटी का लगा होगा कोई भी पार्ट, तो हो सकता है एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए, एंड दीज वर रिपोर्टेड बाय द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स ने ये रिपोर्ट किया, एंड अ केस हैज़ बिन फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म, और लोगों ने केस फाइल कर दिया फर्म के अगेंस्ट। अब ये बताओ कि इज़ दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज़ अ बाइंडिंग ऑन ए एंड सी? क्या ये ए और सी के ऊपर बाइंडिंग है? बताओ जी। अरे सो गए क्या सबके सब? बताओ क्या बी? मैम बाइंडिंग मीनिंग क्या है? बाइंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या ये जो बी ने गलती की है, क्या वो ए और सी को भी माननी पड़ेगी? इज इट बाइंडिंग ऑन ए एंड सी? या फिर ए एंड सी बोल सकते हैं कि नहीं जी हमें तो पता ही नहीं था, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। व्हाट विल बी? नो मैम माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी मैम। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि उन्होंने रजिस्टर नहीं कर पाया। नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन की क्या बात है? पार्टनरशिप है ना, इसलिए। तो रजिस्ट्रेशन का क्या लेना देना है? मैंने आपको पार्टनरशिप के फीचर्स में क्या कराया था? कोई एक फीचर था ऐसा जिसमें कुछ समझाया था आपको? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एक फीचर आपको सिखाया था। मैम आपने बताया था कि अगर एक की वजह से लॉस होता है तो मैम वो सबको सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्टनर इज द एजेंट एंड ईच एंड एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, अगर एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है और उससे कोई लॉस होता है, तो वो बाकी दोनों पार्टनर्स को भी सफ़र करना पड़ता है, बाइंडिंग हो जाती है दोनों के ऊपर। तो येस, दिस रॉन्ग एक्ट इज अ बाइंडिंग ऑन ए एंड सी। और कौन सा फीचर है इससे रिलेटेड, क्या बताया अभी मैंने आपको? विच फीचर? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। बच्चे आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज करा करो जो मैं आपको कराती हूँ। देखो इसके आंसर में क्या गिवन है। येस, द रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज बाइंडिंग ऑन ए एंड सी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। ठीक है, अब उसके बाद जो पॉइंट आता है ये है, कैन द कंज्यूमर्स फाइल अ केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म? क्या कंज्यूमर्स अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस फाइल कर सकते हैं? बताओ। मैम रिपीट वन सेकंड। हाँ जी, यस मैम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को अगर आपने चीट किया तो कंज्यूमर तो किसी के भी ऊपर केस फाइल कर सकता है। लेकिन फर्म अगर किसी के ऊपर केस फाइल करना चाहती है तो फर्म नहीं कर पाएगी, बिकॉज फर्म अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, सो कंज्यूमर्स तो कर सकते हैं। सो द केस कैन बी फाइल्ड ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म। आगे है, कैन ए एंड सी फाइल द केस ऑन बी? क्या ए और सी? नो मैम।
नो बिल्कुल, मैम। वेरी राइट, वेरी राइट। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई तो अब वो ए और सी कैसे फाइल करेंगे केस बी पे? कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकता बिकॉज रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है फर्म की, ठीक है? सो येस, द आउटसाइडर्स कैन फाइल द केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म, बट द पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल द केस अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है जी? अच्छा, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है वो आप खुद से पढ़ोगे और खुद से करोगे, दैट इज़ योर होमवर्क। एंड डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप ये भी लिखना है, पेन डाउन करना है और लर्न भी करना है आपने। और पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डिफरेंस, जो भी हमने अब तक मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर ली हैं उनके डिफरेंसेस हैं। सो मंडे को वील स्टार्ट विद द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड लास्ट फॉर्म है, और इसके बाद कंपनी फॉर्म, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है? सो साथ के साथ प्रिपरेशन करो, साथ के साथ लर्निंग वर्क करो। यस निदा? नो मैम। ओके, सो एनीवन हैज़ एनी डाउट इन टुडेज क्लास, और अब तक जितने भी टॉपिक्स करे हैं उसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, नो मैम। ओके, तो अकाउंट्स का एक क्वेश्चन जो सुहानी ने पूछा था, आई स्टिल रिमेंबर, वो आपके लिए भी अभी तक होमवर्क है। मंडे को इन अकाउंट्स क्लास वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, देयर विल बी एन ओपन डिस्कशन ऑन दैट एंड एवरीवन हैज़ टू पार्टिसिपेट। 10 मिनट्स डिस्कशन रखेंगे हम उसमें एंड एवरीवन हैज़ टू पार्टिसिपेट, एवरीवन हैज़ टू कम अप विद द आंसर। सो गूगल पे जाओ, गूगल पे फाइंड आउट करो। सुहानी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि मैम अकाउंटिंग ईयर आप बता रहे हो हमें कि अप्रैल 1 से शुरू होता है, तो ऐसा क्यों होता है? जब न्यू ईयर हमारा जैन 1 से स्टार्ट होता है तो वाई नॉट फ्रॉम जैन 1? हम अपने अकाउंट्स जैन 1 से लेकर 31 दिसंबर तक क्यों नहीं बनाते? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट केम अप इन माइंड। मैम क्योंकि अगर मैं हम स्कूल का सेशन देखें तो मैम वो भी अप्रैल से शुरू मतलब शुरू होता है, तो सारे भी सेशन होते हैं वो अप्रैल से स्टार्टिंग होते हैं, मींस मैम सीजन वाइज ही चलता है। नो वाई, बट वाई? स्कूल का सेशन छोड़ दो, चलो स्कूल का सेशन और अकाउंट्स से कुछ लेना देना नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स बनते हैं, बैलेंस शीट्स बनती हैं, और वो सब वो अपने अकाउंट्स जैन से लेके 31 दिसंबर तक क्यों नहीं बनाते? मैम स्कूल की फीस भी तो मार्च से वो अप्रैल से चालू होती है। तो क्या हो गया, स्कूल की फीस और अकाउंट्स में क्या लेना देना? अरे ओके, दिवान हैज कम अप विद द आंसर, मैम ब्रिटिश रूल की वजह से। यस, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, ये वन ऑफ द आंसर्स है। देयर आर मेनी मोर रीजंस, सो प्लीज़ फाइंड इट आउट। सुहानी आप तो प्लीज़ ज़्यादा फाइंड इट आउट बिकॉज आपका ही क्वेश्चन है, सो यू नीड टू सेटिस्फाई योर सेल्फ। एंड सभी मुझे इसका आंसर देंगे, बहुत सारे आंसर्स हैं इसके, नॉट जस्ट वन। दिस वाज वन ऑफ द आंसर्स कि यस, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे एंड तब से ये सिस्टम चला आ रहा है कि ब्रिटिशर्स ने ये फॉलो करना स्टार्ट किया था कि अप्रैल से लेकर हम 31 मार्च तक के अकाउंट्स बनाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उन्होंने भी कुछ रीजंस की वजह से ये फॉलो किया था, वो भी रीजंस फाइंड आउट करो। अरे बहुत मज़ा आता है, ये सब चीज़ें ढूंढो गूगल पे जाके, बहुत सब नया नया कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो लेट्स फिनिश ऑफ दिस क्लास। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, 10:40 हो गए। ओके, थैंक यू मैम। ओके बच्चे, जल्दी से लीव करो अपनी Thank you, नेक्स्ट ma'am. क्लास के लिए। Thank you, ओके ma'am. ओके बेटा, ओके थैंक यू मैम। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, थैंक यू मैम। बाय मैम। ओके ओके बच्चे, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके। Ma'am, because the calendar year and the financial year does not coincide. हाँ, कैलेंडर ईयर अलग होता है, 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक होता है, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से होता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, यही तो रीज़न हमने फाइंड आउट करना है ना बेटा। ठीक है, चलो फाइंड आउट करो और अभी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। ओके बच्चे।